जो वीरेंद्र का घनिष्ठ मित्र था, और इस बात की किसी को खबर नहीं थी। लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूं तो सारे लोग मुझे अधर्मी और न्यायहीन समझेंगे, और यह बात महाराज तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। सच में सरपंच इतना सोच ही रहा था कि रिया बोल पड़ी। मुझे गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। सारी बात सुनकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी यह वीरेंद्र ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी वीरेंद्र दे रहा है उसके अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। नहीं सरपंच साहब, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। सरपंच ने रिया को बहुत समझाया। तब ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। वीरेंद्र रिया की बात सुनते ही बोल पड़ा। नहीं हुजूर, मैं इसकी यह मांग स्वीकार नहीं कर सकता। यह कीमत बहुत ज्यादा है। हुजूर, यदि यह कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर न करके इसका एक हाथ काटकर मुझे दिलवाइए। मेरे घर में मेरे बापू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच जी अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वह मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन वीरेंद्र से कहना पड़ा। सेठ, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपना हाथ काटकर दो या फिर 50 सोने के सिक्के, यही हमारा फैसला है। सरपंच का फैसला सुनकर वीरेंद्र के पैरों तले धरती खिसक गई। लेकिन मरता क्या न करता, उसे रिया द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा। ले, चतुर लड़की, ये 50 सोने के सिक्के। लेकिन यह मत समझना कि तू मुझसे ज्यादा चतुर है। सेठ जी, सच्चाई तो यह है कि मैं आपसे ज्यादा चतुर हूँ। विश्वास ना हो तो आजमा कर देख लो। रिया की बात सुनकर वीरेंद्र के दिमाग में एक विचार आया। चिड़िया स्वयं ही जाल में फंसने को तैयार है। क्यों ना दूसरी चाल चलकर अपनी 50 स्वर्ण मुद्राएं वापस ले ली जाएं? कुछ पल सोचकर वीरेंद्र बोल पड़ा। अरे बेवकूफ लड़की, यदि तुझे अपनी चतुराई पर इतना भरोसा है तो लगा ले एक शर्त। हम दोनों सबके सामने एक एक अविश्वसनीय किस्सा सुनाते हैं। जिसका किस्सा झूठा और बेहतर माना जाएगा वही जीतेगा। मैं 500 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूं। बदले में तुझे 50 सोने के सिक्के ही लगाने होंगे। रिया भी सेठ की बात सुनकर तुरंत बोल पड़ी। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। लेकिन दो शर्त तुम्हें और भी याद रखनी है। एक तो यह कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा। दूसरी है कि यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने यह कह दिया कि यह किस्सा सच है तो फौरन वह हारा हुआ माना जाएगा। अब बोल, तू तैयार है? मैं इन दोनों शर्तों पर भी आपसे चतुराई का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ सेठ जी। उनके इस मुकाबले के बारे में सुनकर सरपंच जी भी अपने मन की प्रसन्नता को छुपाता हुआ तुरंत बोल उठा। मैं और गांव वाले तुम दोनों के बीच फैसला करने को तैयार है। अपना किस्सा सुनाओ। सरपंच का इशारा समझ वीरेंद्र मन ही मन प्रसन्न हो उठा और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। एक बार मुझे अपने घर में मक्के के 2 दाने पड़े मिले। मैंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन दोनों से अंकुर फूट पड़ा। एक हफ्ते में ही मेरी खिड़की के सामने मक्के के पौधे इतने घने और ऊंचे पेड़ों के रूप में उग गए कि उसका एक जंगल सा बन गया। उस मक्के की जंगल में ऊंट सवार और घुड़सवार कोई भी जाता तो कई कई दिनों तक भटकते रहते। हे भगवान, यह कैसा घना मक्के का जंगल है! निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। वीरेंद्र का किस्सा जारी था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 10 बकरियां मक्के के जंगल में घुस गईं और सारी बकरियां गायब हो गईं। मैंने जंगल में घुसकर उन्हें कितना ढूंढा, पर बकरियों का नामो निशान तक ना मिला। जब फसल का काटने का समय आया तो मेरे नौकरों ने फसल काट ली, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई बकरियां मुझे नहीं मिलीं। उसके बाद मैंने अपनी बकरियों का ख्याल ही छोड़ दिया। अपने लिए मन भर मक्के का आटा पिसवाकर मैंने बाकी मक्के अच्छे दाम पर बाजार में बेच दिया। जितने की बकरियां थीं, मक्के की फसल को बेचकर उससे 2 गुना मुनाफा हो गया। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इतने दिन हो गए मक्के का आटा पिसाए हुए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाईं। अजी, अभी बनाकर लाती हूं।
लीजिए, पेट भरकर मक्के की रोटी और सरसों का साग खाइए। वाह, मजा ही आ गया। परंतु अभी मैंने 2 कौर खाए होंगे कि अचानक मेरे मुंह से बकरी की आवाज आने लगी और मैं पूरी तरह से घबरा उठा। हे भगवान! इससे पहले कि मैं या मेरी पत्नी कुछ समझ पाते, एक बकरी मेरे मुंह से निकलकर कूदी। पलक झपकते ही दूसरी, तीसरी और एक-एक करके पूरे 10 बकरियां मेरे मुंह से निकलकर सामने चलने लगीं। हाय रे दैया! ये क्या हो रहा है? अरे, ये तो हमारी मक्के की जंगल में खोई हुई 10 बकरियां हैं। बस, यही मेरा किस्सा खत्म हुआ। अब आप सब बताएं, मेरा किस्सा कैसा रहा? सरपंच जी तुरंत बोल उठा। मुझे तुम्हारे किस्से पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है वीरेंद्र। तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। वहां मौजूद सभी लोग भी बोल उठे। वीरेंद्र की कहानी बिल्कुल झूठी है। ऐसा ना कभी हमने देखा ना सुना। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सेठ जी, वाह! बन गया काम। लड़की को तो मेरी कहानी को सच बतानी पड़ेगी, वरना उसे हारना ही होगा। वीरेंद्र इतना सोच ही रहा था कि रिया बोल पड़ी। वाह वाह सेठ जी, वास्तव में आपका किस्सा मुझे 16 आने सच लगता है। आप जैसे चतुर्धनी लोगों के साथ तो इससे भी कई ज्यादा मजेदार घटनाएं घटती रहती होंगी। अच्छा, तो फिर मैं जीता। लाओ, मेरे 50 सोने के सिक्के मुझे दो और यहां से अपना मुंह काला करो। ऐसे नहीं सेठ जी, पहले आप सब मेरा किस्सा भी तो सुन लें। फिर फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। ठीक है, तो सुनाओ अपना किस्सा। एक बार मैंने अपने गांव के बीचों बीच कपास का बीज बोया। अगले दिन उस स्थान पर बादलों तक ऊंचा कपास का पौधा निकल आया और उसकी छाया पहाड़ों पर पड़ने लगी। वाह! इस कपास के पेड़ ने तो इतनी गर्मी में भी पूरे गांव को अपनी छांव में रखा हुआ है। सच भाई, उस लड़की ने तो कमाल का पेड़ लगाया है। भगवान उसे खुश रखे। जब कपास पक गई तो मैंने उसे साफ किया और बोरी में भरकर 50 घोड़ों पर लाद दिया। भैया, अब तुम इन कपास को ले जाओ और शहर जाकर सारा कपास बेच आओ। मेरा बड़ा भाई अपने घोड़ों का कारवां लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। मेरा भाई चला तो गया, लेकिन 5 साल तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। पता नहीं मेरे भैया के साथ क्या बीती होगी। अब किसको राखी बांधा करूंगी। लेकिन हुजूर, अभी कुछ ही दिन हुए मुझे उड़ती हुई खबर मिली कि रास्ते में किसी धनी आदमी ने उसे लूटकर मार डाला। रिया की कहानी सुन सरपंच समेत वहां के सारे आदमी चौंक पड़े। हाँ हुजूर, बड़ी बदकिस्मत हूं मैं। मैंने तो हत्यारे को ढूंढ पाने की आशा ही छोड़ दी थी, परंतु भाग्य ने मेरा साथ दिया और मुझे उस हत्यारे के बारे में मालूम चल ही गया। क्या? कौन है वह? वह खूनी, दरिंदा व बेईमान और कोई नहीं, हुजूर, यही धनी व्यक्ति है जो सबके सामने खड़ा है। इसने अपने मक्के के जंगल में ही मेरे भाई की हत्या की थी। तभी सरपंच जी और अन्य लोग चिल्ला उठे। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात को किसी तरह सच नहीं मान सकते लड़की। हाँ हाँ हुजूर, इस लड़की की कहानी बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती है। ऐसा कभी सच नहीं हो सकता हुजूर। यदि मेरी बात झूठ है तो सेठ जी से ही पूछ लीजिए। रिया की बात सुनकर बेचारे सेठ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बुरा फंसा अपनी ही जाल में। यदि मैं इसकी बात को झूठ कहता हूं, तो मुझे इस चतुर लड़की को 500 सोने के सिक्के देने होंगे, और यदि सच कहता हूं, तो उससे भी बुरा होगा। यह लड़की अपने मरे भाई का हर्जाना मांगेगी। साथ ही रुई से लदे 50 घोड़े भी मुझे ही देने पड़ेंगे, और हो सकता है इनकार करने की दशा में मुझे फांसी पर भी लटका दिया जाए। सेठ अपने आप को कोसते हुए सोच ही रहा था कि रिया बोल पड़ी। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? जल्दी कहिए, मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर सच? रिया की कहानी जल्द ही सरपंच जी की समझ में आ गई। इस लड़की ने तो बड़ी चतुराई से फंसाया है मेरे मित्र को। सारे लोग मौजूद हैं। मैं चाहकर भी इस बार अपने मित्र की मदद नहीं कर सकता। सरपंच सोच रहा था कि वीरेंद्र ने दयापूर्ण दृष्टि से अपने मित्र सरपंच जी की ओर देखा। मेरी तरफ मत देखो सेठ, जल्दी से जवाब दीजिए, लड़की सच बोल रही या झूठ? बेचारे वीरेंद्र के सब्र का पैमाना टूट गया और वह फूट फूट कर रोते हुए चीख पड़ा। भगवान करे तेरी जुबान टूट कर गिर जाए, झूठी लड़की। बिल्कुल झूठ बोलती है, कोरी झूठ। तब मैं चतुराई के मुकाबले में आपसे जीत गई। लाइए, दीजिए मुझे 500 सोने के सिक्के। वीरेंद्र ने चुपचाप 500 सोने के सिक्कों से भरी थैली उसकी ओर बढ़ा दी। यह लो 500 सोने के सिक्के की थैली
और फौरन यहां से भाग जा, वरना अभी मैं इस समय तेरी गर्दन दबा दूंगा, चाहे बाद में मेरे साथ जो कुछ भी हो। मैं तो जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी 2 बातें अपनी गांठ बांध लेना। पहली यह कि किसी भी कमजोर और गरीब को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना, और दूसरी यह कि किसी को भी बच्चा समझकर उसे अक्ल के मामले में शर्त मत लगाना, वरना शायद वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बेचारे सेठ अपने किए पर पछताने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा और रिया भरी सभा से अपनी जीती हुई सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाती है। अपनी बेटी को बिना गधे के वापस लौटते देखकर अरे, उसके साथ तो गधा है ही नहीं। कहीं मेरे जैसे उसके साथ भी तो नहीं हुआ। सोचकर बेचारे लकड़हारे का हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। लेकिन जब रिया ने उसके पास पहुंचकर सारी घटनाएं सुनाई और 550 सोने के सिक्के दिखाए, तो लकड़हारे की खुशी का ठिकाना न था। लकड़हारा खुशी से बोल पड़ा, मेरी प्यारी बच्ची, मैं आज तक नहीं जान पाया था मेरी बेटी इतनी समझदार और बड़ी हो गई है। आपको ये कहानी कैसी लगी?